फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को मालामाल कर दिया। बहुत ही तेजी से स्टॉक बढ़े और बहुत ही शानदार रिटर्न मिला, लेकिन अब दोनों स्टॉक में गिरावट की संभावना बनने लगी है। तो क्या ये गिरावट बहुत बड़ी होने वाली है या फिर स्टॉक यहाँ से फिर तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे? काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि अब टाटा पावर और टाटा मोटर में क्या किया जाए। क्या नया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? और जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, उनको क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी बहुत बड़ी तेजी बाकी है? तो उन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों स्टॉक क्या आने वाले समय में अपने जो टारगेट है वो अचीव करेंगे। जैसे कि हमने दिया हुआ है टारगेट 2 साल का टाटा मोटर्स का और हमारा 5 साल का टारगेट टाटा पावर का है 1000 रुपीज़ का। तो क्या वो समय पे वो टारगेट अचीव कर लेंगे? और अगर वो टारगेट है तो क्या इस समय हम उनमें निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? तो उन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ये दोनों जो टाटा के खिलाड़ी है बहुत तेजी से आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन डर ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं। तो क्या यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो फिर हमारा इन्वेस्टमेंट कम भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। स्टॉक आज ओपन हुआ 505 पर, हाई 506 की है, लो है 498 का और अभी फिलहाल स्टॉक 502 पर है, 1.13% डाउन पर। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि खरीदारी भी हो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इस वजह से हमें बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है और आगे संभावना है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की ही दिख रही है। एक बार इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है फ्रेंड्स, करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। आज वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। आज वॉल्यूम में कुछ कमी है, 2 करोड़ का वॉल्यूम है और वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि फिलहाल लोग अब इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग या फिर इसमें नई खरीदारी के बारे में कम विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है और काफ़ी लोगों को लग रहा है कि स्टॉक तेजी से आगे बढ़ चुका है, तो नया निवेश करने से लोग डर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, जो ये तेज़ी बनी थी इसके पीछे वजह थी कि टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में आगे और नए मॉडल लाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में और इसी वजह से यहाँ पे हमें शानदार तेज़ी देखने को मिली। और टाटा की तरफ से कहा गया कि आने वाले 4 वर्षों में वो 10 नए और इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने वाले हैं। यानी आने वाले समय में उन्होंने कमर कस ली है अपने बिजनेस को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने के लिए। यानी जैसे कि आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है और ऐसे में लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन कार को मेंटेन करना, और इसीलिए टाटा ने ये सोच लिया है कि उनके जो जितने भी मॉडल है धीरे धीरे करके उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट किया जाए, तो वहाँ से उनको एक बड़ा बाजार मिलने की संभावना बनेगी और इसी न्यूज़ के दम पे ये स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, टाटा मोटर की प्रकृति है कि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट होता है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 130 इसका 52 वीक का लो है और 530 इसका 52 वीक का हाई है और स्टॉक फिलहाल 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर की अगर बात करें हम तो 19 फरवरी 2021 को इसकी प्राइस 311 के आसपास थी और फिर से आप देख लो कि सितंबर 2021-22 के आसपास इसकी प्राइस भी 310 थी। तो आप देख लो करीब 4-5 महीने तक स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी है। स्टॉक लगातार दौड़ा है। सितंबर से अक्टूबर के दौरान स्टॉक 300 रुपये से 500 को पार कर गया, 550 के आसपास जाके आए। अब ये स्टॉक काफ़ी समय तक आपको निचले लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यानी ये जिस तरह से बड़ा है तो यहाँ पे करेक्शन लाजमी है क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी बन चुकी है। तो इस समय आपको इसमें फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जिसकी भी अच्छी खासी प्रॉफिट मिल रही है और जिसका नज़रिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो उनको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसमें प्रॉफिट बुक कर ले। यहाँ पे और भी नीचे जाने की संभावना बनी हुई है क्योंकि अब इसके लिए कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बाकी नहीं है। बहुत अच्छी थी इसमें ऑलरेडी तेज़ी बनी है, तो ये तेज़ी के बाद स्टॉक नीचे जाएगा ही। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आपको 400 से लेकर 450 के आसपास इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें आप फ्रेश एंट्री ना करें और आप अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचें। लेकिन जिसका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है उसको डरने की कोई बात नहीं है। स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल थोड़े समय के लिए आपको करेक्शन में दिखाई देगा स्टॉक, लेकिन फिर ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और जो हमने टारगेट दिया है 2 साल का 1000 का वो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। तो आपको डरने की बात कोई है नहीं, आप उसमें बने रहे। यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसका 546 का टारगेट दिया गया है, लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर स्लिप भी हुआ है क्योंकि इन्होंने जब टारगेट दिया उस समय इसकी प्राइस 508 के आसपास थी
और अब ये स्टॉक स्लिप मोड में है, लेकिन फिर भी एक बार ये टारगेट आ भी सकता है, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उसके दम पे स्टॉक में थोड़ी सी 50 से 60 रुपये की तेज़ी तो बननी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो अभी फिलहाल 5 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 45.21% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, यानी बड़ी तेजी को अभी तक बनी नहीं है। 3 ईयर के हिसाब से 54.24% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, लेकिन सबसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है हमें 1 ईयर के हिसाब से, जहाँ पे 200% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से 19% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 मंथ के हिसाब से 33% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे के हिसाब से 1.45% का निगेटिव रिटर्न है। तो अभी भी स्टॉक कोई बड़ी तेज़ी इसमें नहीं बनी है, क्योंकि पिछले 5 साल के हिसाब से यहाँ पे निगेटिव रिटर्न निकल के आ रहा है, और 3 महीनों में भी इसने मात्र अभी 19% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा। अभी आपको यहाँ पे करेक्शन लाजमी है, ये स्टॉक नीचे आएगा, तो निवेश के लिए थोड़ा सा आप वेट करें। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 491 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 473 का है, और जो थर्ड सपोर्ट है वो है 464 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 518 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 527 का है, और थर्ड टारगेट 544 का है। तो अगर एक आध पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये स्टॉक आपको फिर से 544 तक जाता हुआ दिखाई देगा, वरना फिर स्टॉक आपको 450 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलेंगे टाटा पावर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 231 पर, हाई बनाई 232 की, लो है 224 का, और भी स्टॉक 225 पर करीब 0.04% डाउन पर है अभी 2:30 बजे के आसपास टाइम में, और स्टॉक दबाव में है ये भी। वॉल्यूम की बात करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ पीस का वॉल्यूम होता, कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो अभी बाजार शुरू है, वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम में कुछ कमी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी जो बड़ी पॉजिटिव निकल के आई थी उसके दम पे यहाँ पे तेज़ी बनी, क्योंकि टाटा पावर की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगा दिए हैं। एक बड़ा माइलस्टोन काम किया है और कम समय में किया है, और उनकी तमन्ना आगे 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के, जो बहुत जल्द लगा लेंगे। बहुत जगह पे वो ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे बिजनेस टाइप भी किए, लेकिन ये जो न्यूज़ है अब वो पुरानी हुई है, और यहाँ से अब इसको तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए एक बड़ी और पॉजिटिव न्यूज़ की जरूरत है, वरना स्टॉक में बड़ा करेक्शन आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। 51.65 इसका 52 वीक का लो है, 267 इसका 52 वीक का हाई, और फिलहाल 225 पर स्टॉक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टॉक तो अभी करेक्ट हो चुका, तो और कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसकी जो लगातार जो तेज़ी बनी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए अभी भी करेक्शन इसमें लाजमी है। फ्रेंड्स 43 रुपीज़ की प्राइस थी मार्च 2020 में, वहाँ से स्टॉक ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। पिछले 1 साल के अंदर देखो तो शानदार रिटर्न दिया है, और सितंबर 2021 से ये 1 महीने के अंदर इसने 134 से बहुत ही बड़ा सफ़र तय किया। यानी यहाँ पे अभी भी करेक्शन के इंतजार है, क्योंकि बड़ी तेज़ी ऑलरेडी बहुत कम समय में बनी है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 117% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 140% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 200% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 मंथ के हिसाब से 34% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 22% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 डे के हिसाब से 3% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये आप देख लो कि अभी भी स्टॉक कोई बड़ी तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ा है, क्योंकि अभी 5 ईयर के हिसाब से मात्र 1.17 पर 117% का ही पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला। तो अभी यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन जाती है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने 200% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। तो अभी स्टॉक थोड़े से समय के लिए करेक्शन के मोड में रहेगा, फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो इस समय आप इसमें नया निवेश बिल्कुल न करें, और जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया उनको बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक आपको नीचे की तरफ मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 215 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 205 का, और थर्ड सपोर्ट इसका 197 का है। और अगर ये थर्ड सपोर्ट जो है 197 का यहाँ तक स्टॉक आ गया तो फिर यहाँ पे बड़ा सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा, और स्टॉक आपको फिर 150 तक ज़्यादा हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 233 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 242 का है, और थर्ड टारगेट 251 का है। अगर ये 251 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमें इसमें 275 भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल स्टॉक दबाव में है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक आपको नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही ये 200 के अंदर स्टॉक जाएगा तो फिर यहाँ पे बड़ी सेलिंग प्रेशर शुरू होगी, और वहाँ से फिर स्टॉक में गिरावट और बन जाती है। तो अगर आप निवेश नया करना भी चाहते तो आपको वेट करना चाहिए। आप 160 से 170 के आसपास इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, और जिसका भी अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी तेज़ी अभी भी बाकी है,
और जिस तरह से हमने 5 ईयर का टारगेट 1000 का दिया है वो बिल्कुल आएगा, डरने की बात नहीं है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बने रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया तो प्रॉफिट बुक बिल्कुल करें, क्योंकि जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर भी निकल के नहीं आएगी तो यहाँ पे आपको बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल स्टॉक आपको करेक्शन में ही दिखाई देगा, तो बिल्कुल अपने हिसाब से निर्णय ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।